मोरबी नगर पालिका के पूर्व चीफ ऑफिसर का बड़ा दावा, पुल की रखरखाव करने वाली कंपनी पर सनसनीखेज आरोप। कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए तो चीफ ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल खान आजाद। मोरबी में जो पुल गिरा है उसमें एक नया खुलासा हुआ है और इस पूरी स्टोरी में कई और नई चीजें आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और एक और हादसे से कंपैरिजन करूंगा कि किस तरीके से उसमें मालिकों को सजा हुई थी, जबकि यहां अभी मालिक तक आंच तो छोड़िए, बड़े अधिकारियों तक आंच नहीं पहुंची है। और क्यों अब चुनाव आयोग इजाजत देगा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी नहीं होगी, पुलिस सीधे या सरकार सीधे नहीं ले सकती है एक्शन, ये भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल पहले बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट देखिए। मोरबी हादसे में नया खुलासा, पूर्व चीफ ऑफिसर ने कहा कि ओरेवा कंपनी पुल में स्टील की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने काम रोका तो तबादला कर दिया गया। ये कौन था तबादला करने वाला भैया? एक अधिकारी का? क्या सिस्टम ने, जो जिला प्रशासन था, या कहीं से फोन आया था गांधीनगर से कि भाई ये बहुत उंगली कर रहा है, इस अधिकारी को हटाओ? कौन था ये शख्स जिसने एक ईमानदार अधिकारी का तबादला करवा दिया और 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया? ओरेवा कंपनी पुल में स्टील की जगह एल्युमिनियम लगा रही थी। अगर इस अधिकारी के दावे को माना जाए तो ओरेवा कंपनी ने सीधे सीधे पैसा बचाने और मोटा पैसा छापने के लिए 135 से 150 जिंदगियों को मौत के मुंह में डाल दिया। ये उसकी जिम्मेदार है इस दावे के मुताबिक। क्या इसका संज्ञान लेकर अब भी ओरेवा कंपनी के मालिकों को आरोपी नहीं बनाया जाएगा इस मामले में? श्रीनिवास बीवी राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लिखते हैं कि मोरबी नगर पालिका के पूर्व सीएमओ ने ओरेवा के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए तो उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद नया सीएमओ आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर जो हुआ वो 141 प्लस लाशें गवाही छींक कर दे रही हैं। क्या सीएम को एक पल के लिए भी अपने पद पर रहने का अधिकार है? ओरेवा एमडी कब गिरफ्तार होगा, पूछ रहे हैं वो। कांग्रेस पूछ रही है कि इस मामले में ओरेवा का एमडी कब गिरफ्तार होगा। और इसमें इन्होंने टीवी 9 की एक क्लिप को ऐड किया है, आप 10-12 सेकंड देख लीजिए। ब्रेकिंग दे रहा है एंकर कि इस मामले में पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई थी, उनका फिर तबादला हो गया। मोरबी नगर पालिका के पूर्व चीफ ऑफिसर का बड़ा दावा, पुल की रखरखाव करने वाली कंपनी पर सनसनीखेज आरोप। कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए तो चीफ ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त चीफ ऑफिसर रहे गिरीश सरैया ने शर्तें पूरी नहीं होने पर रोक रखा था कॉन्ट्रैक्ट। तो गिरीश सरैया थे तब अधिकारी और उन्होंने शर्तें पूरी नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट रोक रखा था और उन्होंने पुल के रखरखाव पर जब सवाल उठाए तो उनका तबादला कर दिया गया। ये आज की बड़ी खबर है जो सामने आई इस पूरे मामले में। मोरबी का जितना मामला अभी तक एक्सीडेंट का सामने आया, ये मामला कहीं इससे बड़ा है। ये मामला भ्रष्टाचार का है। ये मामला है अपने नयन सुख प्यारों को ठेके दे देने का, भले ये लोगों की मौत के जिम्मेदार बन जाए। वो साइकिल घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज के रखरखाव का ठेका आप दे देंगे तो सुइयां ऐसे ही हिल जाएंगी लोगों की जिंदगियों की। समझ रहे हैं आप? निगार परवीन लिखती हैं इसी खबर पर कि मोरबी हादसे में नया खुलासा, नगर पालिका के पूर्व चीफ ऑफिसर ने यह कहा है कि ओरेवा कंपनी पुल में स्टील की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने काम रोका तो तबादला कर दिया। सोचिए, कातिलों को बचाया जा रहा है, सारे सबूत सामने हैं, लेकिन सबको दरकिनार कर दिया जा रहा है, सबको। अब इस मामले को जरा मीडिया कैसे मैनेज करने को लगा है, क्योंकि आज गुजरात में इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है। 1 और 5 तारीख को वोटिंग, 8 को काउंटिंग, दिसंबर में। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जी न्यूज का शो देखिए और शो का टाइटल देखिए, मोदी पर वोट या मोरबी से चूट। यानी गुजरात की जनता को जगाने की कोशिश कर रही है कि यार तुम मोदी के चेहरे पर वोट दोगे या मोरबी का जो मसला आ गया है उसकी वजह से बीजेपी पे चोट करोगे। सोच लो क्या करना है। तो ये है। अब मनोज पुंडीर ने लिखा है इसे शेयर करते हुए कि मोरबी को आप अनावश्यक मुद्दा क्यों बना रहे हो? गलत रास्ता आप ही दिखाते हो और उस पर शो चलाते हो। क्यों? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोरबी लाओ ही मत, बीच में बस मोदी मोदी रहो, मोरबी ये मत करो, मोदी ये करो बस। प्रीडम लिखते हैं, अब आप देख लीजिए कि सिर्फ बात गुजरात की नहीं है, उत्तराखंड की भी है।
उत्तराखंड से एक बहुत डराने वाला वीडियो है। एक हैंगिंग ब्रिज है जैसे गुजरात में था, ये उससे जर्जर हालत में है, इसमें गड्ढे हो चुके हैं और लोग शायद हादसों का, सरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड की भाजपा की शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही, क्योंकि 12 साल से पुल मरम्मत की राह देख रहे हैं लोग, इस पर से गुजर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। मोरबी में जो नदी थी मच्छू, वो ठहरी हुई नदी थी, उसमें पानी था, लेकिन यहाँ जो उत्तराखंड में सारे पहाड़ों से आता है, बर्फ पिघल कर जो पानी आते, उसकी धार देखिए कितनी जबरदस्त धार है, और इस पर लोग सफर कर रहे हैं, इसके ऊपर लटक रहे हैं इस मौत के पुल। आपने देख लिया ना, ये प्रेम प्रियम लिखते हैं, न्यू यूके पौड़ी सतपुली झूला पुल इंसानों के लिए काल बना है, बुजुर्ग की पुल से गिरकर मौत हो गई। बताइए, एक मौत हो गई, अभी कोई संज्ञान नहीं है। 80 100 50 मरने दो, तब संज्ञान लिया जाएगा। पुल गिरने दो, पुल से गिरकर मौत हो गई। आम इंसानों का विकास तभी होगा जब गुजरात मॉडल मोरबी घटना होगी। पूछ रहे हैं, जब मोरबी जैसी घटना होगी तभी विकास होगा। यूके यानी उत्तराखंड के सभी जिलों के पुल की हालत खराब है। सरकार मस्त डबल इंजन की सरकार कहलाती है पुष्कर सिंह धामी की। दोबारा बीजेपी आ गई सत्ता में, कभी हुआ नहीं था उत्तराखंड में, लगातार 2 बार से सत्ता में। प्रचार में 2016 से सड़क निर्माण पुल का काम आज तक नहीं। सवाल पूछने वाला कोई ज़ॉम्बी मीडिया नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। डबल इंजन की सरकार, मोदी का हमला, पुष्कर सिंह धामी की ललकार, ये वो जंगियम पो, बस बात खत्म। लोग गिर के मर रहे हैं, मरते रहने दो, मुद्दा थोड़ी ना है मौत मुद्दा नहीं है, मुआवजा दिया वो मुद्दा है। एबीपी ने भी एक हेडलाइन चलाई थी कि ट्वीट किया था, मोरबी हादसा ब्रेकिंग, ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के नाम अभी एफआईआर में नहीं है। ये 2 दिन पहले की और ये हालत अब भी है, कैसे हो जाएगी। अब आज की हेडलाइन देखिए आप इंडिया फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कि मोरबी नगर पालिका तक पहुंची हादसे की जांच, पुलिस ने कहा मरम्मत के दौरान नहीं किया गया पुल का स्ट्रक्चरल टेस्ट। ओरेवा कंपनी ने जरूरत ही नहीं समझी ये बताने की कि आपको बता देते हम कि हम पुल शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल टेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, कंपनी, इन सब की मिली भगत लगती है। देखिए इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग जिले के जिम्मेदार हैं। अगर उस जिले में कुछ भी आपकी जानकारी के बिना होता है तो आपकी मिली भगत या फिर आपकी लापरवाही मानी जाएगी। आप में से किसने अभी तक इस मौतों के सिलसिले की नैतिकता के तहत जिम्मेदारी ली? नहीं ली ना, किसी ने नहीं बोला ना। कम से कम मोरबी के बहाने गुजरात की हालत दुनिया ने देख ली। सड़कें बनाई जा रही थी नहीं, अस्पताल सुधारे जा रहे थे, जर्जर पड़े थे। पुल जर्जर था, जब गिर गया तो लोगों को पता चला कि कैसे वहां ठेके दिए जाते हैं, गुजरात का विकास मॉडल क्या है। अब मोरबी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर से पूछताछ, पुलिस की पूछताछ में जाला हैं जो अफसर, उन्होंने बताया कि ओरेवा ग्रुप द्वारा निजी ठेकेदारों को दिए गए पुल की रिपेयरिंग के काम में लापरवाही बरती गई। उन्होंने बताया कि रिपेयरिंग के दौरान ब्रिज की मजबूती को जांचने के लिए कोई भी साइंटिफिक टेस्ट नहीं किया गया। समझ रहे हैं आप? फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है। तो ये सब कुछ है, मनमानी चल रही है। अच्छा अब देखिए, गुजरात में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई क्योंकि आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। तो मोरबी हादसे में अब अगर अफसरों पर कार्रवाई करनी होगी सरकार को, पुलिस को, तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी से उसकी इजाजत लेनी होगी, क्योंकि अब सरकार कोई भी ऐसे फैसले नहीं ले सकती। जो पहले की जांच चल रही है, जो पहले कर लिया है, टंडपुजियों को पकड़ लिया है, चौकीदारों, वॉचमैन, गार्ड, इन सबको पकड़ लिया है, प्यादों को, वजीर और बादशाह को बचा के, वो उनके खिलाफ जो चलना है वो चलेगा। लेकिन नया कोई भी स्टेप लेने से पहले अब हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इजाजत लेनी होगी। ये न्यूज़ 18 की हेडलाइन है, आपने पढ़ी ली होगी। लिखा है अंदर, गुजरात में चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। अब सरकार को मोरबी मामले में किसी अधिकारी पर कार्रवाई करनी हो तो उसे पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि राज्य में मोरबी हादसे के लिए जो निर्णय पहले लिए जा चुके हैं वो सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन नई कार्रवाई के लिए इजाजत जरूरी होगी। अब तो सरकार ये कह के बच सकती है कि भाई देखिए अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है किसी अधिकारी पर एक्शन लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा था, वहां से अभी जवाब नहीं आया, लिहाजा हम इसे जो है नाश्ता करा रहे हैं। जब इजाजत आ जाएगी, रवाना आ जाएगी, तो इसे उठा कर पकड़ लेंगे, है ना। आज तक की हेडलाइन कहती है मोरबी पुल हादसा
लोग कह रहे हैं कि मुआवजे का क्या करेंगे, ये पैसे हमारे अपनों को तो नहीं ला पाएंगे। पीड़ित परिवारों का छलका दर्द। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि एक और मामला है जिससे मैं इसे कंपेयर करूंगा। उपहार सिनेमा कांड आपको याद है, आज से 25 साल पहले बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म का शो चल रहा था, तब आग लग गई थी और 59 दर्शकों की मौत हो गई थी। इस मामले में उपहार सिनेमा के मालिकान को पकड़ा गया, 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ में सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी लापरवाही से हादसा हुआ ये माना गया। लेकिन इस मामले में कहीं भी ओरेवा कंपनी के मालिकों को छुआ नहीं गया है, ना उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। आज तक की हेडलाइन पुरानी देख लीजिए। उपहार सिनेमा कांड, अंसल भाइयों को एससी से झटका, काटनी होगी 7 साल की सजा। और इसमें आप नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ क्या है उपहार सिनेमा कांड, उसमें जो है आपको पता चलेगा क्या था। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में हिंदी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान आग लगी थी, 59 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला था सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाकर आने जाने का रास्ता संकरा कर दिया गया था। मोरबी का पुल का तो वैसे ही रास्ता संकरा था, लेकिन उसके जो तार थे वो जंग लगे हुए थे। ये सिर्फ साज सज्जा में खूबसूरत बनाने में लगे रहे, स्टील की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया नहीं किया, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन तार इतने कमजोर थे कि लोगों का झोंक नहीं रोक पाए, पुल नीचे आ गया और 135, 41, 150 लोग मर गए। उसके बाद अस्पताल सजाए गए, कालीन बिछाए गए, आए महामानव देख गए। और वहां का अधिकारी गुजरात के मोरबी पुल हादसे में गिरफ्तार जो मैनेजर हुआ है, वो कोर्ट से क्या कहता है, भगवान की इच्छा थी यह हादसा हो जाए, हो गया। एनडीटीवी की हेडलाइन। और आज तक की एक पुरानी एक और हेडलाइन देख लीजिए। चीन में भी मोरबी ब्रिज की तरह रेनबो पुल गिरा था, 40 लोगों की जान गई थी। करप्शन के दोषी अधिकारी को सजाए मौत हुई थी। यहां सजाए मौत होगी कोई, इतनी मौतों के बदले किसी अधिकारी को, किसी मालिक को, पता नहीं, आप बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।